we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो। मैं मतलब कि कल और परसों मैंने आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताया था, कुछ तो मैंने समझा दी हैं, तो जो बाकी रह गए थे वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आज हम प्रेपोजिशन अंडर जो है नीचे, जिसका मतलब होता है नीचे, अंडर, बिलो और बीनीथ। देखने में इन तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। जैसे कि अंडर का मतलब भी होता है नीचे, बिलो का मतलब भी और बीनीथ का भी। तो आप सभी इस बात के लिए कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे हमने अंडर लगाना है, कहाँ पर बिलो लगाना है, कहाँ पर बीनीथ लगाना है। तो मैं आपको इनका डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे कि कोई टेबल है, ठीक है, टेबल के नीचे बाल है, ठीक है। जो बाल है वो बिल्कुल टेबल के, मतलब कि जो टेबल के नीचे पड़ी हुई है, और मतलब कि ऊपर उसके मतलब कि छत है टेबल की, हमें दिखाई मतलब कि दे तो रही है, लेकिन बिल्कुल ही टेबल के नीचे है। जैसे दी बाल इज अंडर द टेबल, जो बाल है वो बिल्कुल टेबल के नीचे है, मतलब कि टेबल के जो सरफेस है उसके नीचे है। और जैसे बिलो है, बिलो में भी आप टेबल देख रही हो जो, लेकिन जो बाल है वो टेबल के बिल्कुल नीचे नहीं है, मतलब जो टेबल का सरफेस है वो उसके नीचे जो है, बाल उस बिल्कुल उसके नीचे नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उसके साथ सटी हुई है तो नीचे। वो दिखाई, जैसे वो टेबल है, टेबल के नीचे बाल पड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो नीचे ना बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब कि इधर जो अंडर था उसके बिल्कुल नीचे थी, इसका जो सरफेस है, जो टेबल का सरफेस है उसके ऊपर, मतलब के बाल के ऊपर टेबल की छत है, ठीक है, ऊपर मतलब कि एनक्लोज्ड है। तो आप यहाँ पे कहेंगे द बाल इज अंडर द टेबल, लेकिन बिलो यहाँ पर जो बाल है तो टेबल के नीचे, जो टेबल के लेवल के नीचे पड़ी है, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे नहीं है। जो मतलब कि टेबल की जो छत है वो बॉल के ऊपर नहीं है, बॉल है तो उसके साथ ही पड़ी हुई है, लेकिन वो नीचे है, ठीक है। द बॉल इज बिलो द टेबल, जो बॉल है वो टेबल के नीचे है। यहाँ भी हम यही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर बिलो लगाएंगे, क्योंकि जो बॉल है, देखिए आप डिफरेंस, ये जो बाल पड़ी है बिल्कुल टेबल के नीचे है, ठीक है। और इधर है इसका लेवल नीचे, टेबल बड़ी है, उसका लेवल थोड़ा ऊंचाई तक है, ये है तो नीचे है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसके नीचे नहीं है। मतलब कि जैसे है कि हमारे ऊपर छत होती है, ऐसे इसके ऊपर टेबल की छत नहीं है इसके पास ही पड़ी हुई है, लेकिन नीचे पड़ी हुई है। और बीनीथ होता है इसमें, जो बीनीथ इसका मतलब भी नीचे होता है। जैसे कि हाँ, हमने पिल्लो रखा हुआ है, पिल्लो के नीचे हमारा फोन है, फोन जो है पिल्लो के साथ टच कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक रख दी, अपने पिल्लो के नीचे बुक रख दी, जो बुक है वो पिल्लो को टच कर रही है, ठीक है, तो है उसके नीचे पड़ी हुई है, लेकिन उसको टच कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, माई फोन इज, सॉरी यहाँ पे बीनीथ आना था, मैंने गलती से बिलो लिख दिया, यहाँ पे बीनीथ आना था, बीनीथ द पिल्लो। बीनीथ आना था यहाँ पर, ठीक है। माई फोन इज बीनीथ द पिल्लो, जो मेरा फोन है पिल्लो के नीचे है। इन दोनों में भी इसका जो मीनिंग था, हम नीचे बोलते थे, बाल जो है टेबल के नीचे है, बाल है वो टेबल के नीचे है, लेकिन जहाँ पर हमने अंडर लगाया, यहाँ पे बिलो लगाया, और यहाँ पे वो फोन है हमने पिल्लो के नीचे रखा हुआ है वो भी नीचे है। हमने यूज तो जब हिंदी बोलेंगे तो वर्ड हम नीचे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ना अंडर आएगा ना बिलो आएगा, यहाँ पे बीनीथ आएगा, क्योंकि उसके साथ ये टच कर रहा है, फोन जो है पिल्लो के साथ टच कर रहा है, लेकिन है वो पिल्लो के नीचे, नीचे यूज करेंगे। तो आपको इन तीनों का डिफरेंस पता चल गया होगा कि जहाँ पर जो बॉल है वो टेबल की छत के नीचे है, जो बिलो है इसमें जो बॉल है वो है तो टेबल के साथ, लेकिन वो भी नीचे है, इसके लेवल के, इसका जो स्तर है वो नीचे है, इसके स्तर से वो नीचे है, ठीक है। जो टेबल है, जैसे ये ऊंचाई है, टेबल इसके साथ पड़ी है, लेकिन इसके जो टेबल की छत है वो बाल के ऊपर नहीं है, इसके साथ है लेकिन नीचे है टेबल से थोड़ी, इसको जो लेवल है वो नीचे है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द बॉल इज बिलो द टेबल। बीनीथ है, इसमें टच वाला आ जाएगा, सेंस आ जाएगी, जैसे कि माई फोन इज बीनीथ द पिल्लो, जो मेरा फोन है पिल्लो के नीचे पड़ा है।
तो आगे हम बोलेंगे जैसे इन फ्रंट है, बिहाइंड है, इसके हम मीनिंग है। जैसे इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे यूज करेंगे, इन बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इन फ्रंट का मतलब सामने होता है। जैसे कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ राम्स हाउस, मेरा जो घर है राम के घर के सामने है। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। जैसे द ट्री इज बिहाइंड माई कार, जो ट्री है वो मेरी कार के पीछे है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साथ में, जैसे कि वो मेरे साथ बैठा। माई हाउस इज बिसाइड हिज हाउस, मेरा घर उसके घर के पास में है। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब हो गया पास में, जैसे मेरे पास में। इन फ्रंट हो गया सामने, बिहाइंड हो गया पीछे। ठीक है। अब बिटवीन और अमंग में डिफरेंस हमें करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। जो बिटवीन होता है ना, वो होता है दो चीजों के बीच में। जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, जो सीता है राम और श्याम के बीच में बैठी हुई है, दो बंदों के बीच में हो तो हम बोलेंगे बिटवीन। अगर दो या दो से ज्यादा हो उसके बीच में हमने यूज करना हो वर्ड, तो हम अमंग यूज करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, इन मिठाई स्वीट्स को राम और श्याम में बांट दो, क्योंकि राम और श्याम तो दो ही व्यक्ति हैं। ठीक है। जब दो व्यक्तियों के बीच में हमने यूज करना हो, कोई चीज बांटनी हो, तो हम इस यहाँ पर बिटवीन यूज करेंगे। यहाँ पे बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ अब आ गया अमंग। ठीक है। अमंग आ गया तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग सीता, गीता और नीता। देखो यहाँ पर राम और श्याम थे, कह रहे अब जो स्वीट्स है उनको सीता, गीता और नीता में बांट दो। अब ये यहाँ पर तो दो थे ना, अब कहते हैं ये जो स्वीट्स है उनको सीता, गीता और नीता, तीन बंदे होंगे, दो से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर हमने अमंग वर्ड यूज किया। ठीक है। दो से ज्यादा के लिए हमने अमंग वर्ड यूज कर लिया। अब है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, कोई चीज इर्द गिर्द। जैसे हम कई बार यूज करते हैं जो अर्थ है रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वह सन के इर्द गिर्द घूमती है, कोई चीज इर्द गिर्द पड़ी हुई है। जैसे कि बाल्स आर अराउंड द बॉक्स, हमने बॉक्स के इर्द गिर्द बॉल्स रखी हुई है। ठीक है। जैसे ये बॉक्स है, इसके इर्द गिर्द बॉल्स पड़ी हुई है, इसकी इर्द गिर्द है ना, बॉक्स के इर्द गिर्द है। ठीक है। तो हम कहेंगे द बॉल्स आर अराउंड द बॉक्स, जो बॉल्स हैं वो बॉक्स के इर्द गिर्द पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हो गया इर्द गिर्द आसपास पड़ी हो। तो अब हम यूज करेंगे हम प्रेपोजिशन अप एंड डाउन। अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। जैसे राम इज गोइंग, हम जब सीढ़ियां चढ़ती हैं तो हम कहते हैं राम इज गोइंग अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो हम कहते हैं सीता इज गोइंग डाउन स्टेयर्स, सीता जो है सीढ़ियों से नीचे आ रही है। राम इज गोइंग अप ऑन द रूफ, ये कह सकते हैं कि राम जो है ऊपर छत के ऊपर जा रहा है। सीता इज गोइंग या सीता इज कमिंग, यहाँ पे कमिंग आएगा, सीता इज कमिंग। ठीक है। जो राम है वो सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है और जो सीता है वो सीढ़ियों से नीचे आ रही है। कमिंग डाउन द स्टेयर, जहां पर हमने अप लगाया, जहां पर हमने डाउन लगाया। ऊपर जाने को अप, नीचे आने को डाउन। ठीक है। तो कुछ प्रेपोजिशन जो रह गई तो वो मैंने आज बता दी है, कुछ है 3-4 वो मैं आपको कल कवर करवा दूंगी। तो आपको अगर ये सभी प्रेपोजिशन अच्छे ढंग से समझ में आ गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको मतलब कि कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।